से हटके फिंगर 5 पे पहुंच गया है। अब विवाद क्या है चीन और हिंदुस्तान के बीच में? विवाद ये है कि हिंदुस्तान बहुत सही माने में कहता है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो फिंगर 8 से पास होता है। चीन कहता है कि वो फिंगर 2 से पास होता है। तो इसीलिए उसने बहुत चालाकी से फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में अपने बंकर्स बना लिए। तो अभी फिंगर 4 से हट के वो फिंगर 5 पे पहुंच गया है। तो ये पूरा चीज़ समझने की तो बिंदु क्या है? बिंदु है कि फिंगर 8 तक चीन खाली करे। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ विमांशा जी कि दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान और चीन का जो LAC है वो परिभाषित नहीं है। जिसको जो मर्जी आता है चीन को वो इंटरप्रेट करता है। समस्या ये है, तो हमको इस मीटिंग में, आज की मीटिंग में ये इंसिस्ट करना है कि LAC को पूरी तरह से परिभाषित करो, और जब परिभाषित करके उसका कोई इनग्रेस होगा, उसका उल्लंघन होगा, तो इसको माना जाएगा कि ये पिछले जितने संधियां हुई है उसका अपमान हो रहा है। तो ये समझने की जरूरत है। जो मैक्रो इश्यूज है कि हमको चीन को ये DSTBO रोड डोमिनेट नहीं करने देना है, हमने गालवान पे PP14 पर डोमिनेट नहीं करने देना है, हमने चीन को पैंगोंग से लेक के माध्यम से पूरा चुशुल वैली और इंडस वो डोमिनेट नहीं करने देना है, हमने चीन को लेक को कट ऑफ नहीं करने देना है श्रीनगर से, हमने चीन की जो कुदृष्टि है कि सियाचिन और काराकोरम को पूरी तरह से कब्जे में ले और सियाचिन पाकिस्तान को हैंडओवर कर दे, ये नहीं होने देना है। ये सब हम लोग का जियो स्ट्रेटजिक एम है। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हम ऑफेंसिव मूड में नहीं आएंगे, जब तक हम चीन को घुटने नहीं टेकवाएंगे, जब तक हम चीन को चाटा नहीं मारेंगे, जब तक हम पूरी तरह से ऑफेंसिव मूड में और अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, जो मिलिट्री मसल पावर है, उसमें थोड़ा भी यदि हम स्लैक हुए तो चीन उसका फायदा उठा लेता है। कारगिल बार उठाने की कोशिश करता ही रहा है वो। ये तो उसके चरित्र का हिस्सा बन चुका है। अचल मल्होत्रा जी, जो बात SP सिन्हा साहब कह रहे हैं कि हाँ, मुश्किल तो ये है कि LAC को परिभाषित होने ही नहीं देता। चीन की तो चालाकी यही होती है, वो चाहता है कि ये क्लैरिफिकेशन LAC को लेकर हो ना, वो अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट करता है, और इसी वजह से ये बार बार जो फ्रिक्शन है, दोनों देशों के बीच टकराव देखने को मिलता है। जी मेहमान साहब, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भारत और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है कई साल से चल रहा है। और बीच में एक समय ऐसा आया था कि मुझे लगा कि हमने ये सोच लिया, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल एक मुद्दा है और आसानी से ये रिजॉल्व होने वाला नहीं, तो शायद दोनों देशों ने इसे बैक बर्नर पे डाल दिया। और इरादा ये था कि इसे हम धीरे धीरे सुलझाएंगे, और इस बीच जो भारत और चाइना के संबंध है दूसरे क्षेत्रों में, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बार जो जून में जो इंसिडेंट हुआ, खासतौर से 15 जून को जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में ये तय हो गया है कि ये जो अब इस पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। और जैसे जनरल साहब ने बहुत सही कहा कि LAC परिभाषित नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमें इसी दिशा में लेना होगा। ऑफ कोर्स सबसे पहला स्टेप तो ये है कि स्टेटस को आंते को रिस्टोर किया जाए, जिसके लिए ये बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक भी और मिलिट्री स्तर पे ये बातचीत चल रही है। और एक बार जो स्टेटस को आंते जो अप्रैल या मई में था वो रिस्टोर हो जाएगा, तो वो बात वहां खत्म नहीं हो जाएगी। उसके बाद हमें चाइना के साथ इस LAC को परिभाषित करने और बॉर्डर डिस्प्यूट को परमानेंटली रिजॉल्व करने की दिशा में काम करना होगा, और उसे बैक बर्नर से फ्रंट बर्नर पे लाना होगा। साथ ही साथ अब हमें देखना ये होगा कि जो भारत और चाइना के रिश्तों में खटास आई है, इससे आगे हमने अब इसे किस दिशा में ले जाना है। क्या ये चाइना बाइकॉट हमेशा बना रहेगा, या इसमें भी रिव्यू करने की जरूरत है? क्या हम आज की तारीख में जो एंटी चाइना सेंटिमेंट पूरी दुनिया में बना है, उसके चलते हुए उसका कोई हम लाभ उठा सकते हैं? क्या ये जो मुहिम चलाई गई है चाइना के खिलाफ, उसे सस्टेन किया जा सकता है, या फिर ये है कि बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा आने वाले कुछ समय में? तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसा कि बिल्कुल सही है, आज की तारीख में चौथी मीटिंग हो रही है, और उसका जो एम्फेसिस है वो इस बात पे है कि जो बॉटम लाइन हमने डिसाइड करी है अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और जो बॉटम लाइन हमने चाइना को कन्वे करी है, उस बॉटम लाइन पे काम किया जाए, और एक वेरीफाइबल डिसएंगेजमेंट